नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम खुफिया खुफिया बातें कहेंगे। खुफिया अमेरिका से काफी खुफिया समाचार आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा सनसनीखेज। तो सबसे जो उनके खुफिया एजेंसी के जो चीफ थे, तुलसी गबार्ड, 15 दिन, एक महीने पहले, 15 दिन हो गए, क्या हो गए, 15 दिन पहले उन्होंने बताया था कि एंथनी फॉची फॉची के फाइल सब पर्दाफाश फाश किया था उन्होंने, पर्दाफाश किया था। और फॉची कितना इसमें जिम्मेदार था, और पार्डन भी लिया था बाइडेन का, मालूम था कि। पर ये पार्डन कब तक ये रहेगा, वैलिड रहेगा, या एक्सपायरी डेट क्या रहेगा इस पार्डन का, क्योंकि अभी कुछ वहाँ पे बातचीत चल रहा है। खुफिया लोगों का ही बातचीत चल रहा है कि ये और गहरा था ये साजिश। सीआईए, उनका जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ के एक विसिल ब्लोअर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जेम्स अर्डमैन, सीआईए के विसिल ब्लोअर, उनका मत है, इसमें कुछ लीगल एंगल भी आ जाता है। उनका मत है कि फॉक्स न्यूज़ में उन्होंने बोला है, हम उसका क्लिप बता, उनका स्टेटमेंट हम बताएंगे आपको। हम खाली हिंदी में बता रहे हैं कि आप अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, वो समझ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, और ये ऑथोरिटेटिव सोर्स हो जाता है उनका। सीआईए का विसिल ब्लोअर जो पहले सीआईए में काम करते थे, क्योंकि आपको मालूम है महामारी में कई लोगों का मुंह बंद किया हुआ था, अभी सब बाहर आ रहे हैं, अभी उगल रहे हैं सब। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फौची ने पूरा दबा दिया था, लोगों को शक हो गया था कि ये लैब से निकला है, नेचुरल ओरिजिन का नहीं है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि फौची और उनके कुछ चुने हुए लोग, साइंटिस्ट हाईएस्ट लेवल के, उन्होंने प्रॉक्सिमल ओरिजिन का पेपर निकाल दिया। प्रॉक्सिमल ओरिजिन मतलब वो जानवरों से निकला है, वो लैब का नहीं है, नेचुरल ओरिजिन है, नेचुरल ओरिजिन है, प्राकृतिक है वो। पर उसका कोई सबूत नहीं था, फिर भी उन्होंने बना दिया पेपर। और बड़े बड़े लैंडसेट में, न्यू इंग्लैंड जर्नल, ऐसे जर्नल में छापते हैं कि वो अथॉरिटी होते हैं, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स उसको। अभी कब तक उसको धर्म का किताब मानना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि ये जितने सब ऐसे अपना जो तरीके से नैरेटिव चलाना चाहते, सब ये जर्नल को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जर्नल सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सीनेट हियरिंग में भी ये बात आ चुका है। सीनेट हियरिंग तो अभी हुआ, आज से 20 साल पहले ये जर्नल के एडिटर्स थे, बड़े बड़े ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर्स, रिचर्ड स्मिथ। फिर न्यू इंग्लैंड जर्नल की एडिटर थी मार्सिया एंजल। और लैंडसेट के भी एडिटर थे रिचर्ड हॉटन। ये तीनों ने मिलके संपादकीय एडिटोरियल लिखे थे कि तीनों ने अपना अपना मत दिए थे कि मैं 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेडिकल जर्नल है वो फार्मा कंपनी के एक्सटेंशन आर्म बन गए हैं। रिचर्ड स्मिथ ने तो कहा ही था ये इनके फार्मा कंपनी के लिए जर्नल काम करते हैं, बहुत सारे हितों का टकराव होता है, इनको काफी फंडिंग होता है, रीप्रिंट खरीदते हैं फार्मा कंपनी वाले, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको फार्मा कंपनी से फायदा होता है। उनके कोई चीज को प्रमोट करना है तो इनमें से रिचर्ड स्मिथ तो अभी नहीं है बीएमजे के एडिटर, और मार्शिया एंजल भी नहीं है, दोनों ने अपना। रिचर्ड हॉटन अभी भी लैंडसेट के एडिटर है, पर उनका थोड़ा सा चेंज हो गया है, दल बदल जैसे पॉलिटिक्स ही में नहीं होता है, बाकी चीज में, साइंस में भी पॉलिटिक्स होता है। तो ये पूरा इन लोग जो चाहे ये छाप दे, ये एंथनी फॉची और उनकी टीम। अभी एंथनी फॉची के ऊपर काफी ये चल रहा है, अभी एंथनी फॉची को कॉर्नर कर लिया है, उनको मार्क कर दिया, पर इनके कई सहयोगी अभी भी है, सभी है इनके तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, 20 साल से इन्होंने हैंडपिक किया अपने क्यूरेटेड लोगों से, एक्सपर्ट ओपिनियन लिखा लिया कि ये लैब लीक नहीं है, ये
इसका लीगल ये क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले ही, जो कि लोगों को, इन लोग अगर दबाते नहीं, अगर इन लोग मिसगाइड नहीं करते, गुमराह नहीं करते, फौची ने डेलिबरेटली गुमराह किया था, और इसका बहुत बहुत स्ट्रिक्ट लीगल इम्प्लीकेशन है। वही कह रहे हैं कि फौची शायद एक्शन, उसको पूरा पार्डन नहीं किया जाएगा अगर ये इस टाइप के गंभीर ये आ गए कि उसके मिसगाइड, उसके गुमराह से कितने नुकसान हुए। वो कह रहे हैं कि अगर, और अभी भी सब दबा रहे हैं, इन्हीं के साइंटिस्ट अभी भी है, अभी यही जो दुष्प्रभाव छुपा रहे हैं, टीके का दुष्प्रभाव छुपा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर वो मान लेंगे टीके से दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा लीगल केस हो जाएगा इनकी। ये कह रहे हैं कि इसका लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर ये पहले ही पता चलता ये लैब ओरिजिन है तो आपका वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलता, वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलता, तो उससे वैक्सीन मैंडेट भी नहीं होता। जब तो बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजाएंगे, मैंडेट और मैंडेट। क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इन्होंने किया था कि ये कुदरती है, ये नेचुरल है। जब कहते हैं अगर कि ये लैब से है तो इनको पहले सबका ये हो जाता, होंगे एक्शन होता, और कोई फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में भी हितों का टकराव था, कमर्शियल इंटरेस्ट था, ये था वो था, फिर फार्मा कंपनीज आ गए, वैक्सीन कंपनीज आ गए, और अभी भी फिर एमआरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म में दूसरे वैक्सीन भी बनाने वाले हैं, तो उससे चालू हुआ वो। तो अगर पहले ही ये हो जाता कि भाई ये लैब से है तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलता, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलता तो एमआरएनए वैक्सीन डेवलप नहीं होता। अभी तो डेवलप हो गया, ये हो गया, अभी तो एक बार वो निकल गया जीनी उससे, बोतल से, तो उसको वापिस करना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे पावरफुल लॉबीज आ गए हैं वो एमआरएनए वैक्सीन को प्रमोट करने, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का फायदा लेके। अभी पेपर भी फिर निकाल दिया लैंडसेट में, अभी तो लैंडसेट में जो मर्जी निकाल दो, लैंडसेट में फिर निकाल दिया कि बिलियंस ऑफ डोजेज लग गए, एमआरएनए सेफ एंड इफेक्टिव है, कोविड को कंट्रोल किया वगैरह वगैरह। कहाँ कंट्रोल किया, आम आदमी बता देगा वैक्सीन लगाने के बाद कितने बार लोगों को कोविड हो गया, दुष्प्रभाव हो गए, उन लोग मान नहीं रहे, बोल रहे वो कोइंसिडेंटल है। और ये सब चालू हुआ आपका लैब लीक दबा के, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला तो इनका पूरा स्केल अप हो गया, पूरा बिलियन, इतना कभी इतिहास में इतना वैक्सीन नहीं लगाया था एक, जो कि जिसका कुछ पता नहीं वैक्सीन का है। और गुमराह किया था, अगर वो वैक्सीन लैब लीक पहले ही पता चलता तो आप अभी सुनिए उनका उनका हम क्लिप है, 1 मिनट का भी नहीं है क्लिप, 1 मिनट से कम का है, पर वो कह रहे हैं, पर हमने थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया जो आप समझ पाए कि ये किस तरफ जा रहा है, ये खुफिया वाला ये। अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि हो सकता है इसके बाद भी दबा दिया जाए, क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रांग है फार्मा का, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल जाएगा ना कि भाई आपने क्यों नहीं जांच किया ठीक से। तो आप इनका रिकॉर्डिंग सुनिए और आप फिर बताइएगा आपका क्या विचार है। तो ये धन्यवाद, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। Public health policy would have been very different had the American public been made aware that a virus from a lab in China was going to serve as the foundation for an emergency use authorization mRNA products being mandated by the former administration. Dr. Fauci's role in the cover-up was intentional. Dr. Fauci influenced the analytical process and findings by leveraging his position to ensure the IC consulted with a conflicted list of curated subject matter experts, public health officials, and scientists. This included some of the authors of the paper, The Proximal Origin of SARS-CoV-2, and other public health experts who have been in his orbit for the last 20 plus. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये, हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार